हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में सभी आईपीओज अपडेट जीएमपी सब के बारे में। तो वीडियो दोस्तों आप लोग देखिएगा पूरा, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार विजिट किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत दोस्तों CMR ग्रीन से करने वाले हैं, क्योंकि ये बात ध्यान रखिए कल से ये नया मेन बोर्ड आईपीओ है जो आपको ओपन होता हुआ दिखेगा। 3 से 5 जून तक याद रखिएगा ये इशू ओपन रहेगा। लगभग 10 जून को इस आईपीओ की क्लोजिंग है। ₹2 की इसकी फेस वैल्यू है, 192 का प्राइस बैंड है। 192 का आपको एक शेयर मिलेगा, टोटल 78 शेयर्स मिलेंगे। पूरा का पूरा दोस्तों OFS है और दोनों एक्सचेंजेस पे याद रखिएगा ये आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। ₹18 का एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट भी रखा गया है, तो अगर कोई कंपनी का एम्प्लॉय है तो उसको ₹18 का डिस्काउंट भी जो है वो कंपनी की तरफ प्रोवाइड किया जाएगा। लगभग 631 करोड़ का दोस्तों ये इशू है, जिसमें जैसे मैंने कहा पूरा का पूरा एक OFS है, यानी सारा का सारा पोर्शन याद रखिएगा जो जाता हुआ देखने को आपको मिलेगा वो पूरा का पूरा कंपनी के जो निवेशक हैं उनके पास जाता हुआ देखने को मिलेगा। कंपनी कोई भी फ्रेश इशू लेकर नहीं आई है। फ्रेश इशू का मतलब ये है कि सारा का सारा पैसे याद रखिएगा कंपनी खुद यूटिलाइज करती हुई देखने को मिलेगी। मतलब कंपनी के जो प्रमोटर्स उनके पास जाता हुआ देखने को मिलेगा। फ्रेश इशू में जब भी कंपनी लेकर आती है तो वो पैसा कंपनी के खुद यूटिलाइजेशन में जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई फ्रेश इशू नहीं है, OFS है, तो प्रमोटर्स के पास ये आपको जाता हुआ दिखेगा। बाकी इस आईपीओ में रिजर्वेशन कुछ इस प्रकार से कि 50% ये आईपीओ QIBs के लिए रखा गया है। 35% दोस्तों ये जो इशू है वो रिटेल के लिए रखा गया है, यानी 35% रिटेल को मिलेगा, 50% QIB को मिलेगा और 15% HNI को मिलेगा। HNI में याद रखिएगा जो बिग HNI उनको 10% मिलेगा और स्मॉल HNI को 5% मिलेगा। इस तरीके से इस आईपीओ में रिटेल QIB और HNI रखा गया। एंड एक और कैटेगरी है वो है दोस्तों एम्प्लॉय की, तो एम्प्लॉय के लिए भी याद रखिएगा इस आईपीओ में हिस्सा है और एम्प्लॉयज़ को डिस्काउंट भी दिया गया है, जैसे सबको बता दिया है। सो इस तरीके से इस आईपीओ में आपको कुल मिलाकर रिजर्वेशन रखा गया है। एक बिड जो है वो 14,976 रुपीज़ की लगेगी और टोटल आप चाहे तो 13 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 1,94,688 रुपीज़ याद रखिएगा आपको पे करने पड़ेंगे। आज दोस्तों कंपनी की एंकर बुक भी हमको आती हुई देखने को मिलेगी। अभी तक तो दोस्तों कंपनी की एंकर बुक निकल कर नहीं आई है, तो आज हमको लगेगा कि कौन कौन से एंकर निवेशक है जो इस आईपीओ में पार्टिसिपेट करते हुए दिखते हैं। अच्छी एंकर बुक आ सकती है, कंपनी ठीक है, वैल्यूएशन स्पेसिफिकली आप कह सकते हैं कंपनी ने बढ़िया रखा है, तो वो एक सबसे बड़ा एज है इस कंपनी के पास जो मिलता हुआ देखने को मिलेगा। सो कल से याद रखिएगा ये आईपीओ खुल जाएगा, तो कल से डेली सब्सक्रिप्शन के ऊपर भी वीडियोस दोस्तों हम अपलोड करेंगे कि डेली कितना सब्सक्राइब आपको होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो वो वीडियो बिल्कुल आप मिस आउट मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ रहता है। लगातार याद रखिएगा हम जो सब्सक्रिप्शन आता है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। चलिए अब आते हैं अगले आईपीओ पे। अगला आईपीओ दोस्तों कौन सा है? हेक्सागन न्यूट्रिशन। ये भी याद रखिएगा एक मेन बोर्ड इशू है जो ओपन होगा 5 से 9 जून के बीच में। ₹1 की इसकी फेस वैल्यू है, 45 का प्राइस बैंड है, 333 शेयर्स का लॉट साइज है। पूरा का पूरा ये भी एक OFS ही है, दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। 139 करोड़ का इशू है जिसमें पूरा का पूरा OFS है। सो देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार का सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिखता है। 5 जून से याद रखिएगा ये इशू ओपन रहेगा। देन अगला दोस्तों इशू आता है एक SME सेगमेंट का। याद रखिएगा ये एक SME आईपीओ जिसका नाम है मेरिटोनिक्स आईपीओ। दोस्तों आज दूसरा दिन था, दूसरा दिन भी इस आईपीओ का समाप्त हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। 8 जून को इस आईपीओ की लिस्टिंग है और 3 यानी कल आखिरी दिन है। 149 का प्राइस बैंड है, 149 पर शेयर याद रखिएगा आपको इस आईपीओ का एक लॉट में 149 रुपीज़ का शेयर आपको मिलता है। 1000 शेयर्स का लॉट साइज है। BSE पे लिस्ट होगा, मतलब इसकी लिस्टिंग सिर्फ आपको एक ही एक्सचेंज पे देखने को मिलती है। कोई भी SME आईपीओ हो वो सिर्फ एक ही एक्सचेंज पे लिस्ट होता है, तो ये भी एक ये एक्सचेंज है, BSE है, उस पर लिस्ट होगा। 70 करोड़ का इशू है। अब अगर सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं तो सेकंड डे कंप्लीट के साथ दोस्तों ये आईपीओ में QIB कैटेगरी की तरफ से लगभग 3 गुना इस आईपीओ को भर दिया गया है। जी हाँ, QIB ने 3 टाइम्स इस आईपीओ को सब्सक्राइब कर दिया है, मतलब QIB के द्वारा इस आईपीओ में लगभग 41 करोड़ रुपीज़ जो है वो एज ऑफ नाउ लगाते हुए नजर आए। इसके अलावा जो HNI कैटेगरी है उनकी तरफ से दोस्तों इस आईपीओ को 107 गुना सब्सक्राइब किया गया है। जी हाँ, 107 टाइम्स टोटल मिलाकर HNI कैटेगरी की तरफ से इस आईपीओ में 1000 करोड़ रुपये जो है वो ऑलरेडी आ चुके हैं, 1072 करोड़। जिसमें जो बिग HNI कैटेगरी है वो 122 गुना सब्सक्राइब हुई है, जो स्मॉल HNI कैटेगरी है वो 77 टाइम्स सब्सक्राइब हुई है। यानी मैसिव सब्सक्रिप्शन आपको इन दोनों कैटेगरीज की तरफ से आता हुआ देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर जो सब्सक्रिप्शन है बिग HNI की तरफ से वो है 814 करोड़ और स्मॉल HNI की तरफ से है 258 करोड़। रिटेल कैटेगरी यानी इंडिविजुअल इन्वेस्टर की कैटेगरी कोई पीछे थोड़ी रहेगी, 89 टाइम्स ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुकी है। यानी कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर आपको जो पैसा आता हुआ देखने को मिल रहा है वो है 2079 करोड़। टोटल मिलाकर दोस्तों ये आईपीओ को अगर आप देखते हैं तो 68 टाइम्स सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिखा है। यानी कंपनी को अभी तक 3193 करोड़ रुपीज़ एज ऑफ नाउ मिल चुके हैं, तो बहुत ही मैसिव सब्सक्रिप्शन आप कह सकते हैं मिलता हुआ दिख रहा है। कल आखिरी दिन है तो कल आपको और पैसा आता हुआ देखने को मिलेगा। मोस्ट लाइकली जो रिटेल पोर्शन है वो 200 गुना तक आपको जाता हुआ दिख सकता है, जिस तरीके से सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिख रहा है, और 200 से भी ज़्यादा हो सकता है आपको जाता हुआ दिख जाए। सो अच्छा सब्सक्राइब हो रहा है, लेट्स सी टोटल कितना सब्सक्राइब हो पाता है। चलिए ये तो बात हो गई दोस्तों आईपीओस की। अब कुछ अपडेट्स पे बात करते हैं, देन हम जीएमपी पर आएंगे।
तो अपडेट्स में बताया जा रहा है कि कोका कोला, जी हाँ, ये अपने आईपीओ के लिए तैयारी कर रही है। इंडिया आईपीओ जो है वो कंपनी लेकर आ सकती है, जो बॉटलिंग आर्म है कैंपा कोला की राइवलरी की। तो आप कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल जिस तरीके से कैंपा कोला लगातार अब बढ़िया करता हुआ देखने को मिल रहा है, अपने आप को रिवाइव किया, और अब तरीके आप कह सकते हैं मार्केट के अंदर बेसिकली 2-3 राइवलरीज हो चुकी है, कोका कोला, कैंपा कोला, राइट। तो ये सब बढ़िया करते हुए देखने को मिल रहा है। सो अब यहाँ पर कोका कोला अपना आईपीओ जो है वो इंडिया का यूनिट, जो इनका इंडिया यूनिट है, वो अपना आईपीओ लेकर आ सकते हैं। कोका कोला दोस्तों मंडे को बताते हैं कि ये एक्सप्लोर कर रहे हैं पोटेंशियल इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इन इंडिया फॉर इट्स हिंदुस्तान कोका कोला होल्डिंग्स, द पेरेंट ऑफ इट्स लार्जेस्ट बॉटलर इन द कंट्री। कंपनी ने बताया कि जो बेवरेज यूनिट है वो प्रिपेयर करेगी टू लिस्ट द बॉटलिंग यूनिट ऑन इंडियाज BSE एंड NSE इन 27 एंड इज एक्सप्लोरिंग द सेल ऑफ अ पोर्शन ऑफ इट्स स्टेक इन द बॉटलर। मोस्ट लाइकली दोस्तों ये जब अपना आईपीओ लेकर आएंगे तो ये एक पूरा का पूरा OFS आपको लाते हुए देखने को मिलेंगे। फ्रेश इशू लाने की एक्सपेक्टेशन कम है। करेंटली दोस्तों ये होल्ड करते हैं 60% स्टेक इन हिंदुस्तान कोका कोला होल्डिंग्स आफ्टर इंडियन कॉन्ग्लोमरेट जुबिलेंट भारतीय ग्रुप, जो दोस्तों लगभग 40% का हिस्सा रखता है। इन्होंने स्टेक करी थी इन 2025। बॉटलर मतलब ये जो कंपनी है ये 1997 में एस्टेब्लिश हुई थी, ऑपरेट करती है 14 बॉटलिंग प्लांट्स अक्रॉस 10 स्टेट्स एंड इंडिया, पैकेज डिस्ट्रीब्यूट एंड सेल्स बेवरेजेस इंक्लूडिंग कोका कोला, थम्स अप, स्प्राइट और फैंटा। तो ये चारों चीज़ याद रखिए, कंपनी द्वारा बेचा जाता है। कोका कोला जो कंपनी है वो अपना मतलब वो इन्वेस्टेड रहती हुई नजर आ सकती है इन दिस इंपॉर्टेंट बॉटलर एंड फोकस ऑन ग्रोइंग आवर पोर्टफोलियो ऑफ ग्लोबल एंड लोकल ब्रांड्स इन इंडिया। ऐसा दोस्तों जो संकेत राय कोका कोला के प्रेसिडेंट फॉर इंडिया, इनके द्वारा दोस्तों बताया गया। तो इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस तरीके से आईपीओ लेकर आते हैं। आपने वरुण बेवरेजेस को देखा है, बहुत अच्छा निवेशों का पैसा बनाया है, तो लेट्स सी क्या ये भी बढ़िया कर सकता है। देन दोस्तों आते हैं अगले कंपनी पे। अगली कंपनी है टाटा सन्स। देखिए टाटा सन्स का आईपीओ आना अब लग रहा है कि थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बिकॉज डायरेक्टर्स के द्वारा जो है फॉर्मर टाटा सन्स के डायरेक्टर्स है वो भी अपोज कर रहे हैं। नोएल टाटा खुद दोस्तों अपोज करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका मानना है कि अगर टाटा सन्स की लिस्टिंग होती है जो कंपनी काम करती है बेसिकली सोसाइटी के लिए, वो नहीं कर पाएगी, बिकॉज कंपनी अपना जो लॉन्ग टर्म गोल है कि किस तरीके से सोसाइटी को वापस से इनको देना है और कितना कंपनी देखिए यहाँ पर डोनेशन करती है, वो सब चीज़ें करना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज फिर आपको शेयर होल्डर्स की वेल्थ बनाने के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ऐसा टाटा सन्स का मानना है कि अगर हमारी लिस्टिंग होती है तो हमको शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा रैदर देन लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। अब यहाँ पर देखिए RBI के द्वारा जो फैसला लिया गया था कि अगर आप अपर लेयर NBFC है तो आपको लिस्ट होना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं जो टाटा ग्रुप है जो लगभग $270 बिलियन के आसपास आपको देखने को मिलता है टाटा सन्स, तो यहाँ पर जो इनके फॉर्मर डायरेक्टर जिसमें इसात हुसैन और R गोपाल कृष्णन, उनके द्वारा एक स्ट्रॉन्ग केस बनाया गया है अगेंस्ट टेकिंग द कॉन्ग्लोमरेट होल्डिंग कंपनीज पब्लिक। एक आर्टिकल दोस्तों पब्लिश हुआ इंडियन एक्सप्रेस के अंदर जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि IPO शुड बी द डिसीजन ऑफ द कंपनी बोर्ड। मतलब अगर IPO लेकर आना है तो वो बोर्ड का डिसीजन होना चाहिए, ना कि RBI के डायरेक्टिव्स के ऊपर ये कंपनी को फैसला देना चाहिए। मतलब कंपनी अगर बोर्ड चाहता है कि हाँ हमको IPO लेकर आए तो आप IPO लेकर आइए, बट RBI का जिस तरीके से यहाँ पर इंटरवेंशन हुआ है और RBI चाह रहा है कि जो भी अपर लेयर NBFC है, जिसमें आपने पिछले साल देखा था कि टाटा कैपिटल को लिस्ट होना पड़ा था, वैसे टाटा सन्स भी याद रखिएगा एक NBFC है, तो उनको भी अपर लेयर NBFC के अंदर कंपनी काउंट होती है। तो वो चाहते हैं कि जो भी अपर लेयर NBFC है वो लिस्ट हो जाए, लेकिन अब टाटा सन्स चाहता है कि वो लिस्ट ना हो। तो अब यही दोस्तों एक कश्मकश जो है वो बेसिकली आपको चलता हुआ देखने को मिल रहा है। जो ऑथर है वो बोलते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस में वो लिखते हैं कि जो की आर्ग्यूमेंट्स है जो बताए जा रहे हैं कि टाटा सन्स IPO ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी रखेगा, एक एग्जिट रूट देगा फॉर सर्टेन शेयर होल्डर्स इन द कंपनीज परसीव्ड इंपॉर्टेंस डू नॉट नेसेसरली जस्टिफाई लिस्टिंग। अकॉर्डिंग टू देम टाटा सन्स ऑलरेडी बिहेव्स मच लाइक अ लिस्टेड कंपनी, पब्लिशिंग इट्स अकाउंट्स, कंप्लाइंग विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड मेंटेनिंग गवर्नेंस रिकॉर्ड्स कंपेरेबल टू दोज ऑफ लिस्टेड एंटिटीज। मतलब उनका मानना है कि जो भी आप चाह रहे हैं कि आफ्टर लिस्टिंग हम करते हुए नजर आएंगे, हम ऑलरेडी बिफोर लिस्टिंग भी वो काम करते हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि आफ्टर लिस्टिंग की जो बात कर रहे हो आप, वो तो पहले बात लागू होता ही नहीं, क्योंकि हम लिस्टिंग से पहले वो सारे काम करते हैं। सारे गवर्नेंस के मॉडल जो हो गए, सारे जो लिस्टिंग हो गए, वो सारे हम प्रक्रिया ऑलरेडी पालन करते हैं उसका, तो वो बात की ज़रूरत है ही नहीं। इस तरीके का दोस्तों केस बनाया जा रहा है। अब इस पे RBI को देखिए आखिरी फैसला लेना, तो अब देखते हैं RBI करता क्या है। इसके अलावा दोस्तों इंडिया में तो नहीं, लेकिन US के अंदर एंथ्रोपिक भी अब अपना IPO लाने वाली है, ये बताया जा रहा है। कंपनी के द्वारा पेपर्स फाइल कर दिए गए हैं, और जैसे आजकल इंडिया में भी आपको बताइए काफ़ी सारी कंपनीज फाइल करती है प्री पेपर्स, आप कह सकते हैं प्री DRHP जो ओवरऑल होता है।
मतलब कॉन्फिडेंशियल, राइट। तो वैसे एंथ्रोपिक ने भी कॉन्फिडेंशियल अपनी डीआरएसपी फाइल कर दी है और ओपन एआई से पहले कर दी है। मतलब ओपन एआई तो लगातार कहता है कि हम अपने आईपीओ के लिए पेपर्स फाइल कर रहे हैं, बट एंथ्रोपिक चुपचाप आया और फाइल करके चला गया। तो एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो है वो एंथ्रोपिक लेने की कोशिश कर रहा है। अब इंडिया में तो दोस्तों यहाँ पर एंथ्रोपिक की लिस्टिंग नहीं होगी, ऑब्वियसली आता नेस्डैक डाउ यहाँ पर आपको लिस्टिंग होती हुई देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, जिस तरीके से एआई का बूम चलता हुआ देखने को मिल रहा है, उसका फायदा एंथ्रोपिक उठाने की पूरी कोशिश करता हुआ दिख रहा है। चलिए जीएमपी बात करते हैं। तो देखिए जीएमपी में हेक्सागन न्यूट्रिशन कोई भी ग्रे मार्केट अभी तक शुरू होती हुई देखने को नहीं मिली है। जेनेक्स एआई एनालिटिक्स यहाँ पर सिंपल जितना जीएमपी चल रहा है उतना ही है, लगभग 9-10% के आसपास। 5 जून से याद रखेगा एसएमई आईपीओ आपको ओपन होता हुआ दिखेगा जो लगभग 54.84 करोड़ का है। वाह केमिकल्स ये भी दोस्तों ओपन होता हुआ दिखेगा फ्रॉम 4 to 8 जून। 13.45 करोड़ का इशू है। 14 रुपीज़ विच इज़ 23%, तो प्रीमियम बढ़िया चलता हुआ दिख रहा है। देन आते हैं अगले आईपीओ पे जिसका नाम है यूएचएम वेकेशन। यह आईपीओ भी एक एसएमई आईपीओ है जो 8 जून तक ओपन रहेगा, 4 जून से ओपन होगा। 166 का प्राइस बैंड है, जीएमपी 0, 36 करोड़ का इशू का साइज है। देन दोस्तों अगला आईपीओ आता है सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजी का। जीएमपी देखिए लगातार भागती हुई दिख रही है, नाउ इट्स अबाउट 30%, तो बढ़िया जीएमपी चलती हुई देखने को मिल रही है। देखते हैं कितने पर लिस्ट हो पाता है। देन दोस्तों अगला आता है मेरिटोनिक्स। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो प्रीमियम विथ 60%, बढ़िया प्रीमियम चलता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एसएमआर ज्वेल्स ये आईपीओ भी ओपन है, 3 जून को बंद हो जाएगा, 0 रुपये का जीएमपी है। और टीआर ट्रेड ये आज बंद हुआ है, कोई खास अच्छा सब्सक्रिप्शन आपको आता हुआ देखने को मिला नहीं, सब जीएमपी भी बिल्कुल कुछ नहीं है। इसके अलावा राजनंदिनी फैशन इस आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिलेगी 3 तारीख को। देखते हैं कहाँ पर लिस्ट हो पाता है कल के दिन। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।